एक समय की बात है। एक विशाल और व्यस्त नगर में धर्मदास नाम का एक साधु रहता था। धर्मदास शहर के बीचों बीच एक छोटे से मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठते थे। उनके पास न कोई धन संपत्ति थी, न कोई बड़ा मठ, लेकिन उनका चेहरा तेज और आंखों में अद्भुत शांति थी। लोग उनके पास आशीर्वाद लेने और जीवन की समस्याओं पर सलाह लेने आते थे। उसी नगर में मोहनलाल नाम का एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। मोहनलाल का व्यापार देश विदेश तक फैला हुआ था। उसके पास आलीशान हवेली, नौकर चाकर और सोने चांदी के ढेर थे। हालांकि मोहनलाल की हमेशा यही शिकायत रहती थी कि उसके पास समय की कमी है और शांति बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा तनाव में रहता था, कभी व्यापार के सौदों को लेकर तो कभी चोरी हो जाने के डर से। एक दिन मोहनलाल अपने काम से लौट रहा था। वो इतना थका हुआ और परेशान था कि उसने अपनी गाड़ी साधु धर्मदास के पास रुकवा ली। मोहनलाल साधु के पास गया और निराशा भरे स्वर में बोला, हे महात्मा, आप कितने भाग्यशाली हैं। आप दिन भर निश्चिंत होकर बैठे रहते हैं। आपको न व्यापार की चिंता है, न धन संपत्ति के रखरखाव की। मेरे पास इतना सब कुछ है, फिर भी मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। साधु धर्मदास ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मोहनलाल को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आप अपनी दौलत को अपना आभूषण समझते हैं, जबकि मैं अपनी सादगी को अपना मुकुट समझता हूँ। आप धन कमाते हैं और उसे बचाने की चिंता करते हैं। मैं कुछ नहीं कमाता, इसलिए मुझे कुछ खोने का डर नहीं है। जहां भय नहीं, वहां अशांति कैसी। मोहनलाल ने साधु की बात सुनी और कुछ देर चुप रहा। फिर उसने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन महात्मा जी, क्या आप कभी बोर नहीं होते? मेरे पास तो हर तरह के मनोरंजन और सुख सुविधाएं हैं, फिर भी मुझे लगता है कि मैं कुछ खो रहा हूं। साधु ने पीपल के पत्ते को सहलाते हुए उत्तर दिया, सेठ जी, आप मनोरंजन और सुख को बाहर खोजते हैं, जबकि मैं उन्हें भीतर खोजता हूं। जब मैं बैठता हूं तो मैं अपने श्वास पर ध्यान देता हूं, प्रकृति की आवाज़ें सुनता हूं। ये दुनिया एक खुली किताब है और मैं उसे पढ़ता हूं। ये सबसे बड़ा मनोरंजन है। साधु ने एक पल रुककर कहा, आप दौलत के कारण बंधे हुए हैं, आप अपनी तिजोरी के गुलाम हैं, और मैं कुछ ना होने के कारण मुक्त हूं। मुक्त मन ही शांत होता है। अगले दिन सुबह साधु धर्मदास ने देखा कि मोहनलाल उनके पास फिर आया है, लेकिन इस बार वो अकेला था और उसके चेहरे पर अहंकार नहीं बल्कि विनय था। मोहनलाल ने कहा, महात्मा जी, आपकी बातों ने मुझे बेचैन कर दिया है। मुझे पता चला कि मैं अपनी संपत्ति का मालिक नहीं, बल्कि उसका चौकीदार बन गया हूं। कृपा करके मुझे वो रास्ता दिखाएं जिससे मैं व्यस्त रहते हुए भी अपने मन में थोड़ी शांति पा सकूं। साधु धर्मदास ने उसे सलाह दी, सेठ जी, अपनी दौलत का एक हिस्सा उन लोगों पर खर्च करना शुरू करें जिन्हें उसकी सच में जरूरत है। जब आप दूसरों को खुशी देंगे तो आपके भीतर का खालीपन भरना शुरू हो जाएगा। हर शाम सोने से पहले 10 मिनट शांत बैठिए और बस अपनी सांसों को देखिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी दौलत आपकी खुशी की वजह बनेगी, न कि आपकी चिंता का कारण। मोहनलाल ने साधु की सलाह मान ली। वो अपने व्यापार में व्यस्त रहा, लेकिन उसने दान पुण्य करना शुरू कर दिया और शाम को ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसकी व्यापारिक सफलता के साथ साथ उसे जीवन में एक अद्भुत मानसिक शांति भी मिली। कहानी की सीख, सच्ची शांति और खुशी बाहरी धन संपत्ति में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि और दूसरों के प्रति दया में निहित है।